नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं इस तरह से जो मेरा ये कॉर्नर में इस तरह से दिख रहा है, मैंने अपने सुई को यहाँ पे देखिए इस तरह से इस ग्राफ से थोड़ा सा आगे इस तरह से मैंने निकाल लिया है। उसके बाद देखिए कि मेरा ये लाइन अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ भी हम इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। और अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें देखिए अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर मेरा ग्राफ अब देखिए अब यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना है। फिर मेरा ग्राफ अब देखिए यहाँ आ रहा है इस तरह से, तो हम यहाँ पे भी देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और यहाँ पे भी हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें इसके नीचे से अपने सुई को लेके आएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए हम अपने सुई को इसके नीचे से देखिए यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए और यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने सुई को देखिए इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर हम यहाँ पे ठीक इस ग्राफ से थोड़ा सा आगे इस तरह से हमें अपने सुई को नीचे कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे एक कॉर्नर, जैसे अगर ये भी कॉर्नर ये भी 8 कॉर्नर लेते हैं तो एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से मैं इन सब कॉर्नर को भी बना लूँगी, फिर उसके बाद बताऊँगी कि हमें आगे करना क्या है। तो मैंने इसी तरह से इन चारों कॉर्नर को भी बना लिया है। अब आप देख रहे होंगे कि बीच में इस तरह से रेक्टेंगल का शेप बना हुआ अभी तक नहीं बना। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे अपने सुई को, जो मेरा ग्राफ है उससे ठीक आगे यहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है इस तरह से। और देखिए अब मेरा ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अल्टरनेट करते हुए देखिए यहाँ पे देखिए ये धागा मेरा ऊपर है और ये नीचे है। तो जब इस तरह से हो तो देखिए इसे हम ऊपर, एक धागे को ऊपर उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठाना है और फिर इस तरह से हम यहाँ पे अल्टरनेट करते हुए देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर देखिए अब मेरा लाइन यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इसी तरह से हमें इसे अल्टरनेट करना, क्योंकि यहाँ ये मेरा धागा नीचे है तो इसे हम उठाएंगे, इसे छोड़ेंगे, फिर इसे अपने सुई पे उठाएंगे
और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे भी इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से हमें अब यहाँ पे आ जाना है और इस तरह से यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से हम नीचे कर लेंगे इस धागे से। और ठीक यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को नीचे कर लेना। और सेम इसी तरह से देखिए यहाँ भी जो मेरा रेक्टेंगल है यहाँ भी हमें इसी तरह से करना है। जो मेरा ग्राफ है इसे ठीक थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। और फिर यहाँ से देखिए मेरा ये धागा ऊपर है, तो जब इस तरह से मेरा धागा ऊपर हो तो हम इसे छोड़ के इसे उठा लेंगे, क्योंकि ये नीचे है तो मैंने इसे उठा लिया है। फिर इसे छोड़ते हुए इस धागे को मैंने इस तरह से अपने सुई पे उठा लिया है। अब देखिए अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इसी तरह से सेम जैसे मैंने उसे बनाया था इसे भी हमें इसी तरह से बना लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें देखिए यहाँ पे ये जो मेरा धागा है हमें इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से और फिर इसके नीचे से होते हुए इस तरह से अल्टरनेट करते हुए हमें यहाँ पे इसी तरह से बना लेना है। और सेम इसी तरह से हम इन दोनों को भी बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों रेक्टेंगल को भी बना लिया है। तो जब इस तरह से आपका रेक्टेंगल बन जाए तो फिर हमें इस तरह से देखिए मेरा धागा भी यहाँ पे है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने धागे को इस तरह से हम निकाल लेंगे। जब हम यहाँ पे इस तरह से अपना धागा निकाल लेंगे तो देखिए ये जो मेरा क्रॉस बना हुआ है इसके बीच से हम देखिए अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। और इसके बाद देखिए मेरा अब हम इस बड़े वाले क्रॉस में आ जाएंगे और यहाँ से फिर ये जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। फिर ये जो मेरा पहला वाला धागा उसे हम अपने सुई पे उठाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ बड़े वाले क्रॉस में आ जाएंगे। और देखिए इस तरह से मेरा भी ये डिज़ाइन सेमी सर्कल बनते हुए बनेगा। इस तरह से फिर हम बड़े वाले क्रॉस में आ जाएंगे देखिए। और फिर यहाँ पे हम सिंगल वाले क्रॉस में आएंगे जो छोटा सा क्रॉस है। और इसके बाद से हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ हमें इसी तरह से देखिए ये जो मेरा क्रॉस है छोटा सा इसके बीच से अपने सुई को निकालना है और फिर इसी तरह से हम यहाँ आ जाएंगे। और जैसे जैसे देखिए ये बड़े वाले क्रॉस में नीचे वाला धागा लेना है, फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 जब इस तरह से छोटा वाला क्रॉस हो तो हमें इसे एक एक करके भर लेना है। जब हम तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे इस तरह से तो देखिए मेरा यहाँ पे 4 धागा है, 1 2 3 4। तो जब इस तरह से 4 धागा हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है किस तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को अपने सुई पे ले लेंगे इस तरह से। देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने एंकर का धागा का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो डॉली, रंगोली, इसके भी लच्छी के धागे मिलते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसी तरह से जैसा कि मैंने इधर बनाया है हमें इसे भी बना लेना। एक बार बड़े वाले क्रॉस से अपने सुई को निकालना है और फिर दूसरी बार छोटे वाले क्रॉस से इस तरह से देखिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना हमें कि हम धागा वही उठाएंगे अपने सुई पे जो धागा नीचे हो इस तरह से देखिए। फिर यहाँ 3 छोटे वाले क्रॉस है तो इसे भी हम इसी तरह से ही भर लेंगे एक एक करके। देखिए इस तरह से जब 4 धागा हो गया तो हम अल्टरनेट कर लेंगे। और इसी तरह से हमें हर कोने को बना लेना है जहाँ तक कि मेरा ये डिज़ाइन बनता है।
देखिए इसी तरह से मैं इसी प्रोसेस में बनाते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ जहाँ से मैंने तीसरा स्टेप बनाना स्टार्ट किया था। देखिए इसी तरह से फिर से हम छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब पहला वाला धागा उठाते हुए अब हम अपने सुई को देखिए इस तरह से इसके बीच से इस तरह से हम निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए 4 धागा हुआ, तो इस तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे। फिर यहाँ भी 4 धागा है तो हमें यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा उठाते हुए अब हमें अपने सुई को देखिए यहाँ लेके आना और यहाँ पे देखिए 3 धागा। तो जब इस तरह से 3 धागा हो तो देखिए मैंने इन 2 धागे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लिया है और ठीक इसी जगह मैंने अपने सुई को नीचे कर लिया है। यहाँ पे सुई को नीचे करते हुए मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है और इस तरह से देखिए जो मेरा नीचे का धागा है इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से अल्टरनेट करते हुए पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा उठा लेंगे। फिर इस तरह से हम इस क्रॉस में आएंगे छोटे वाले क्रॉस में और फिर यहाँ से 4 धागा हो गया तो अल्टरनेट कर लेंगे और फिर हम यहाँ से अब यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से 4 धागा है तो अल्टरनेट करेंगे। फिर इस तरह से हम इस बॉक्स में आएंगे तो यहाँ पहला वाला धागा लेंगे और फिर इस छोटे वाले क्रॉस में आना है देखिए इसी तरह से हम जो अंदर के तरफ से छोटा वाला क्रॉस बचा हुआ था उन सबको हम एक एक करके बना लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने इसी तरह से इन सबको भी बना लिया है। देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि अभी बीच का मेरा बचा हुआ है, तो देखिए इस तरह से इसे भी इसी तरह से हम बना लेंगे। इस ग्राफ से थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और देखिए मैंने यहाँ पे दूसरे रंग का इस्तेमाल किया, ये आप पे है, आप चाहे तो इसी कलर का सेम कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने सुई को अब इस धागे के नीचे करते हुए ठीक इससे थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को नीचे कर लिया है और अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से हम अपने सुई को अब यहाँ पे लाएंगे और अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से अपने सुई को लेकर आना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा मैंने यहाँ भी पकड़ लिया और यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे हमें इसके नीचे से लाना है, यानी कि हमें इस तरह से अल्टरनेट करना। देखिए मेरा यहाँ धागा नीचे है तो यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो इसी तरह से हमें सिंधी में हमेशा अपने धागे को अल्टरनेट करना। अगर अल्टरनेट नहीं होगा तो फिर मेरा आगे का डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ से इस तरह से हम अपने धागे को देखिए सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे इस तरह से देखिए और इसके बाद इस तरह से हम इस क्रॉस में देखिए ये जो मेरा क्रॉस बना हुआ है
यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे और इसके बाद देखिए इसी तरह से हम बड़ा वाला क्रॉस से अपने सुई को निकालेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। इस तरह से हम जैसे कि मैंने ऊपर में बनाया था सेम इसी तरह से हमें बना लेना है। छोटे वाले क्रॉस से अपने सुई को निकाल लेना है। इसके बाद हम ये बड़ा वाला पहले का धागा उठाते बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पे इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में अपने धागे को निकाल लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ भी छोटा वाला क्रॉस में निकालेंगे और इस तरह से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस में हमें बनाना है। देखिए इस तरह से और इसी तरह से देखिए हम एक एक करके मैंने अपने पूरे क्रॉस को भर लिया है। या पहले वाला धागा उठाते हुए और फिर यहाँ से हम यहाँ कर लेंगे और देखिए इस तरह से मेरा अब ये डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह से बन गया है। तो मैंने अपनी सुई को यहाँ से इस तरह से निकाल लिया है और यहाँ से निकालने के बाद देखिए हम यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से हम इसे अल्टरनेट कर लेंगे। अब हमें सिर्फ अल्टरनेट ही करना। अब हम यहाँ भी आके इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। फिर इसी तरह से इसे भी कर लेना है। एक एक करके हम एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने धागे को अल्टरनेट कर लेना है। सिंधी में सबसे मेन होता है धागे को अल्टरनेट करना। देखिए इस तरह से और फिर ठीक इसी जगह हम अपने सुई को नीचे कर लेंगे। अब ये मेरा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसी डिज़ाइन को फिर से यहाँ से बना के इसे बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ से लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ सिर्फ इसी पैटर्न को आप अपने अनुसार लंबा और चौड़ा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। With